इंद्रधनुष हो गया। तीसरा चैप्टर में ही पढ़ाना, प्रिज्म पढ़ा दिए थे, नेत्र पढ़ा दिए थे, प्रिज्म पढ़ा दिए, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा दिए, इंद्रधनुष के बारे में। तो बताओ इंद्रधनुष किसे कहते हैं, मालूम है कोई के? दादी उदी से पूछा है कभी, नानी से, दादी से, इंद्रधनुष कुछ ही बताते हैं। इंद्र भगवान के धनुष के इंद्रधनुष कहते हैं। जब इंद्र भगवान इस धनुष को चलाते हैं तो वर्षा होती है, ऐसे कहते हैं। देखो इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तुम लोग देखा होगा बरसात के दिन में, सब देखा होगा इंद्रधनुष, तो देख भी क्या होगा, इतना तो मालूम होगा कि बताओ इंद्रधनुष में टोटल कितना कलर, क्या कलर होता है? 7 को, ठीक है। ऐसे पूछेगा केवल इंद्रधनुष में कितना कलर, तो 7 कलर, ठीक। वर्षा होने के बाद, जब वर्षा होगा उसके बाद इंद्रधनुष बनता है ना। क्या गर्मी के दिन में भी बनेगा? लेकिन इसको गर्मी ठंडा से मतलब नहीं है, वर्षा होना चाहिए, वर्षा होने के बाद, ठीक है। तो कहते हैं वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। तो वर्षा होने के बाद अगर सूर्य इधर उगा हुआ है तो इंद्रधनुष का नहीं बनेगा, होने, ठीक है। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष का नहीं बनेगा, और अगर सूर्य इधर है तब तो इधर सूर्य होगा, तो सूर्य हो ही नहीं सकता। तो इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो चाहे तो इन्हें बनेगा, चाहे तो इन्हें बनेगा। ये भी तुम लोग बता सकता है कि सुबह में क्या नहीं बनेगा और शाम को, ठीक। तो वर्षा होने के बाद एक रंगीन वृत्त के चाप के रूप में एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त का चाप है ना। तो अब है कैसा? रंगीन। तो वर्षा होने के पश्चात सूर्य की विपरीत दिशा में, जिधर सूर्य रहेगा उसका उल्टा दिशा में रंगीन एक वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष, ठीक है। हाँ, नहीं बनेगा बढ़िया से, और क्या, ठीक है। सुबह शाम एकदम बढ़िया बनेगा, सुबह या शाम के टाइम बढ़िया बने। तो देखो वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में रंगीन वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है, उसी को हम इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष बनता है वर्षा के बूंद द्वारा। कैसे बनता है? वर्षा के बूंद। तो मान लेते हैं एक ये वर्षा के बूंद है, ठीक है। इससे ये जो वर्षा के बूंद है काम करेगा प्रिज्म जैसा, प्रिज्म पढ़ चुके हैं ना। तो कैसा काम करता है? प्रिज्म जैसा। प्रिज्म ऐसे नहीं होता है ना जी। तो वर्षा के बूंद लगभग प्रिज्म जैसा काम करता है, प्रिज्म जैसा। अब जब इससे सूर्य का श्वेत प्रकाश आता है, ठीक है, और जैसे यहां से टकराएगा तो प्रवर्तन होने के बाद इस तरह से 7 कलर में बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसा ऐसा ढेर सारा वर्षा के बूंद है, सब ऐसे होगा, सब बूंद से मिल करके एक रंगीन वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जितना भी जल के बूंद है, ऊपर से जल की बूंद द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन और पूर्णांतरिक प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रवर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, हुआ। वर्षा के बूंद द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन तथा पूर्णांतरिक प्रवर्तन द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। अगला एग्जाम में आता है कि इंद्रधनुष क्या है, तो बताएंगे कि वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है, इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनता कैसे है? तो वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रवर्तन, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, हो गया। अब इंद्रधनुष होता के प्रकार के है? इंद्रधनुष के प्रकार के तो एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक। ये तो सिंपल इंद्रधनुष पढ़ दिए। अब देखो यहाँ पे प्राथमिक, यहाँ पे एक जगह हम प्राथमिक इंद्रधनुष बना देते हैं, ये सिंपल वाला है, और एक जगह हम क्या बना देते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। ये जो हम बनाए हैं कैसा बनाए हैं?
तो ये बनाए हैं प्राथमिक, और ये कैसे बनाए हैं, तो ये बनाए हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखो होता क्या है प्राथमिक में और द्वितीयक में। तो प्राथमिक होगा सिंपल वाला, जैसे ही बनाए हैं ना ये, इसको बनाने की जरूरत नहीं था, प्राथमिक भी ऐसे होगा, आया और ये देखो, ठीक है। लेकिन द्वितीयक का निर्माण इस तरह से होता है, एक बार आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ जाकर के वापस ढेर सारा कलर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्राथमिक इंद्रधनुष और ये हुआ द्वितीयक। इसमें के बारे में बारी बारी से समझाते हैं। देखो पहला प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहेंगे, तो वैसा इंद्रधनुष जिसमें वर्षा के बूंद द्वारा प्रकाश का केवल अपरावर्तन हुआ है। तो एक बार अपरावर्तन और एक बार प्रवर्तन, यहाँ पे परावर्तन हुआ, प्रवर्तन टकरा के आया, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रवर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश का एक बार प्रवर्तन और एक बार अपरावर्तन द्वारा होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होगा, वर्षा के बूंदों द्वारा, तो एक बार प्रवर्तन और एक बार अपरावर्तन। अब तुम लोग बताओ द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, केवल प्रवर्तन और केवल अपरावर्तन। तो इसका निर्माण 2 बार प्रवर्तन एवं 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है प्राथमिक इंद्रधनुष में केवल परावर्तन होता है प्रकाश का, प्राथमिक में प्राथमिक केवल परावर्तन एक बार और अपरावर्तन के बार एक बार, नहीं अपरावर्तन 2 बार हुआ है, एक बार बोल दिए हैं, परावर्तन एक बार और अपरावर्तन यहां से, जैसे यहां से निकला ना यहां से, तो यहां पर भी तो हुआ एक बार। देखो यहाँ पे अपरिवर्तन हुआ और यहाँ पे भी क्या हुआ, अपरावर्तन। जैसे एकरा में हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, अपरावर्तन, और यहाँ पे भी क्या हुआ, अपरावर्तन, और यहाँ पे क्या हुआ, तो परावर्तन हुआ, और यहाँ पे भी क्या हुआ, तो परावर्तन हुआ, ठीक है। अब बताते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे कहेंगे। तो वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश का एक बार प्रवर्तन तथा 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है, ठीक है। एक बार प्रवर्तन और 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है इसमें द्वितीयक में। वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण वर्षा के बूंद द्वारा प्रकाश का 2 बार प्रवर्तन तथा 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है, ठीक है। बताओ प्राथमिक में के बार परावर्तन, ठीक है। प्राथमिक में अपरावर्तन के बार 2 बार। प्राथमिक इंद्रधनुष में परावर्तन की संख्या 1 बार और अपरावर्तन साफा दिख रहा है ना, अपरावर्तन प्रवर्तन। द्वितीयक में अपरावर्तन प्रवर्तन, इसमें तो 2 बार। और देखो तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है फर्स्ट डिवीजन है ना जी, तो फर्स्ट डिवीजन बढ़िया होगा कि खराब होगा, ठीक है। गुण देख लेते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष का। तो जब प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है, इन नियम का पालन करेगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में नीचे का रंग कैसा होगा, बैगनी, और ऊपर का लाल। इसमें नीचे का बैगनी कलर होता है और ऊपर का कैसा होता है, लाल कलर, ठीक है। और इसमें उल्टा होता है, नीचे कैसा होता है, लाल, और ऊपर कैसा होता है, बैगनी, ठीक है। काय को नियम का पालन है ना किया। तो बताओ प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपरी कलर, बाहरी कलर लाल, भीतरी कलर यानी कि आंतरिक कलर बैगनी। तो हम बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपरी कलर ऊपर लाल होता है और नीचे क्या होता है, बैगनी। और द्वितीयक में उल्टा, ऊपर बैगनी और नीचे क्या होता है, लाल। उल्टा देखो इसलिए हुआ कि एक बार प्रवर्तन हुआ, अपरावर्तन, फिर प्रवर्तन, फिर प्रवर्तन। जब यहाँ से इसे घुल के आया ना तो ये उलट गया। जैसे यहाँ से इसे अगर निकल जाता तो सीधा हो जाता, लेकिन और एक बार आकर के टकरा गया, ऐसे आया तो उलट गया ये, ठीक है। तो ऊपरी बैगनी हो गया, नीचे क्या हो गया, लाल। अब देखो ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है ये ज्यादा देर तक दिखाई देगा, ज्यादा देर तक, ठीक है। और वहीं द्वितीयक
कम देर तक ला दिखाई देगा। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष मनमोहक और चमकीला दिखेगा, यानी कि एकदम बढ़िया। ठीक है, आइए कैसा दिखेगा, द्वितीय कैसा दिखेगा, तो धुंधला जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, धुंधला, मतलब उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है काफी मनमोहक और चमकीला होता है, और द्वितीय इंद्रधनुष मनमोहक और चमकीला उतना नहीं होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा देर तक दिखाई देता है और द्वितीय इंद्रधनुष कम। तो तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर बताओ, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय, तो बता देंगे। सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष में परावर्तन किए बार, तो इसका निर्माण एक बार परावर्तन तथा 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है। द्वितीय, इसका निर्माण 2 बार परावर्तन तथा 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है। हो गया। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर कैसा, लाल, और नीचे बैगनी कलर होता है, बैगनी। ठीक है, इसमें ऊपर बैगनी होता है और नीचे क्या होता है, लाल होता है, उल्टा। ठीक है, और एक अंदर देख लेते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा देर तक दिखाई देता है, ठीक है, और द्वितीय इंद्रधनुष कम देर तक ला। और देखो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष काफी मनमोहक होता है, काफी मनमोहक, और कैसा होता है, चमकीला। लेकिन वहीं द्वितीय इंद्रधनुष देखें तो मनमोहक नहीं होता है, कैसा होता है, लिख देते हैं, धुंधला तथा मनमोहक नहीं होता है, मनमोहक नहीं होता है। ठीक है नकला, ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर। इंद्रधनुष के बारे में तो पढ़ना था। सबसे पहले परिभाषा, इंद्रधनुष किसको बोलेंगे, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन तथा पूर्णांतरिक प्रवर्तन द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, परावर्तन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष होता के प्रकार के हैं, के प्रकार के, 2, कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष का गुण, तो इसका निर्माण प्रकाश का एक बार परावर्तन और 2 बार अपरावर्तन के कारण होता है। ठीक है, द्वितीय, इसका निर्माण 2 बार परावर्तन और 2 बार अपरावर्तन के कारण। फिर से प्राथमिक में आ जाओ। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल कलर और नीचे बैगनी होता है, द्वितीय में उल्टा, ऊपर बैगनी और नीचे लाल। फिर से प्राथमिक में आओ, तो प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा देर तक दिखाई देता है, द्वितीय इंद्रधनुष कम। प्राथमिक इंद्रधनुष काफी मनमोहक और चमकीला होता है, द्वितीय इंद्रधनुष मनमोहक नहीं। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है, और उसके बाद चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, ये है ना। ठीक है, नहीं रहने देते हैं, चौथा चैप्टर अगला 3 से। इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद चौथा, 3 तक अगला केमिस्ट्री पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर चौथा।